बर्थ थ्रू द हेवंस के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन के ऊपर कुंग हुआन और यिंग हुआन ने मिलकर हमला कर दिया था। शोयन को वो एक डीमन वेल के अंदर फंसा दिए थे। शोयन उससे बचने के लिए अपने टियान क्लास स्किल ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का इस्तेमाल करता है, जिससे एक ब्लैक होल क्रिएट करता है, जिससे उस स्पिरिट वेल को ही वो ब्लैक होल में फंसाकर ब्लास्ट कर देता है। एज वेल को अंदर से मारने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इन कुन हुआन और यिंग हुआन को बहुत हेवीली इंजर्ड कर देता है। दूसरी ओर याओमिंग के साइड में याओमिंग भी उस ग्रैंड एल्डर की हालत खराब कर दिया था, जिसमें वो उस ग्रैंड एल्डर को अपने 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के सीक्रेट टेक्निक पजल लॉक टेक्निक में फंसाने लगता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। पजल लॉक टेक्निक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे सिर्फ एक हाई लेवल अल्केमिस्ट ही तोड़ सकता था। इसी वजह से अगर ये ग्रैंड एल्डर फंसी तो उसका काम तमाम हो जाता। ये जानते हुए ग्रैंड एल्डर भी अपने हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करती है और अपना फिनिक्स अवतार समन करती है। क्योंकि हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब भी एक बहुत ही ताकतवर क्लैन है, तो इनका सीक्रेट टेक्निक भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। इसी वजह से ये अपने फिनिक्स फॉर्म से एक सर्कुलर बैरियर फॉर्म करती है, जिससे जैसे ही वो पजल अटैक टकराता है, भले ही वो दाओशेंग के 2 स्टार के पीक के पर्सन से बनाया हुआ अटैक था, वो अपने आप को इंजर्ट कर लेती है, पर उस पजल में नहीं फंसती है। ग्रैंड एल्डर को देखकर कुंग हुआन और यिंग हुआन उसकी चिंता करते हुए उसे बचाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन शोयन उनका रास्ता रोक लेता है। शोयन इस यिंग हुआन को अपने पैरों से कुचलने ही वाला था, लेकिन दोनों यहाँ अपनी जान बचाकर भागते हैं। ये देखते हुए शोयन अपने किंग कॉन्ग बॉडी स्किल के बॉल से उन दोनों के ऊपर हमला करता है। एक बॉल उन लोगों के सामने जाकर फटता है, जिससे ये इंजर्ड होते हैं, पर अपने आप को संभाल कर ये दोबारा भागते हैं। पर उतनी देर में बाकी के जो बॉल्स थे वो उन दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब दोनों ही लोग अपनी मौत अपने सामने देखकर फिर अपना दिमाग चलाते हैं। एक साथ मिलकर फिर वो लोग कुछ हैंड साइंस करते हैं, जिससे वो अपने चारों ओर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी से भरा फिनिक्स बैरियर बना देते हैं। अब बारी थी इन दोनों को खत्म करने की, इसीलिए शोयन फिर अपने एनर्जी बॉल्स को एक्टिवेट करते हुए उनसे इन लोगों के ऊपर हमला कराता है। दोनों का बैरियर उन एनर्जीज को रोकने लगता है, पर इसमें इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। यिंग हुआन कहता है ये लड़का हर एक बार हेवन रैंक का दाव टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, जरूरी इससे इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा जा रही होगी। वो समय ज्यादा दूर नहीं है जब इसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम लोग फिनिक्स ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करेंगे और हमारी पावर से हम इसे डेफिनेटली खत्म कर देंगे। कुन हुआन कहता है पर इसके बाद हमें एंशिएंट ड्रैगन क्लैन भी तो जाना है। अगर हम अपने एसेंस ब्लड को इस जगह पर यूज कर लेंगे तो हम लोग एंशिएंट ड्रैगन क्लैन में जाकर क्या करेंगे। अगर हम लोग इस लड़की के ऊपर अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करते तो ये हमारे लिए बढ़िया चीज नहीं होगा। पर फिर दोस्तों हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि अपने मूवमेंट्स बदलता है और फिर वो जो एनर्जी बॉल्स उनके ऊपर चारों ओर से हमला कर रहे थे एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर एक रे छोड़ते हैं। ये एनर्जी रे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि एक झटके में वो उन लोगों के फिनिक्स बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। दोनों ही लोग इस अटैक से बच तो जाते हैं, पर इनकी हालत एकदम मरियल जैसी हो जाती है। शोयन कहता है बारी आ गई तुम्हारे मरने की। कहते हुए शोयन उन बॉल्स को कंट्रोल करता है, एक फॉर्मेशन बनाता है और खतरनाक एनर्जी से उन दोनों के ऊपर हमला करता है। दोनों लोगों को अपनी मौत उनके सामने दिखती है। ये लोग अपने आप को बचाने के लिए फिर से एक बैरियर बनाते हैं, लेकिन तब हम लोग जू फैंग को देखते हैं जो कि अपने एल्डर्स की ऐसी हालत देखकर वरी करते हुए चिल्लाता है। ये चीज इसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इससे शोयन जियो फैंग को देख लेता है और देखने के साथ पाइथन ट्राइब के एल्डर्स से कहता है एल्डरमिंग इस जियो फैंग और हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों को कैप्चर कर लीजिए। शोयन की बात सुनते ही पाइथन ट्राइब के एल्डर्स उनको कैप्चर करने के लिए बढ़ते हैं, पर ये चीज देखकर ये हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग एक जगह इकट्ठा होकर एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बनता है जो कि फिर एक फिनिक्स बेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हमने इस बेल की ताकत देखी थी। ये बेल की डिफेंसिव पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और अब जब ये बेल इतने सारे लोगों के पावर से मिलकर बना है तो इसकी ताकत 1000 के 9 स्टार की पीक लेवल तक पहुंच गई है। अब दोस्तों यहाँ पे जो पाइथन ट्राइब के एल्डर्स हैं ये लोग भी 1000 लेवल पर ही हैं, तो ये चीज देखकर उन्हें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। सभी लोग फिर अपनी ताकत लगाकर इस 1000 बेल को तोड़ने के लिए एनर्जी अटैक
अटैक करते हैं। बेल उनकी एनर्जीज को रोक देती है, पर अंदर ये लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये चीज देखकर हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब का जो एल्डर है वो गुस्सा जाता है, एज इन लोगों ने हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब के यंगर जनरेशन के ऊपर हमला करा था। और ये जो 9 सेरेनिटी ब्राउन पाइथन ट्राइब है, ये हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब से कमजोर है। गुस्साते हुए ये फिर कुन हुआन अपनी पूरी ताकत लगाकर शेयन के उस अटैक को चीर देता है। दोनों ही लोग फिर अपना फिनिक्स फॉर्म ले लेते हैं। वहां से एक साथ उड़कर एक मजर अटैक करने की तैयारी करते हैं। एक साथ फिर मिलकर ये लोग फिनिक्स बॉल से शेयन के ऊपर हमला करते हैं, जो बॉल्स फिर एक साथ मर्ज होती है, जिससे उस अटैक की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर शेयन फिर सब कुछ छोड़ अपने हैंड साइंस करता है और फिर अभी जो उसने एक लेजेंडरी अटैक सेरेन स्प्रिंग पाम अटैक सीखा था उसे समन करता है। शेयन ने ये अटैक डीमन हुआन क्वान से सीखा था। पावर ओरिजिनेट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। तब ये उन फिनिक्स बॉल के मर्जर अटैक को अपने हाथों से बड़े आराम से रोक देता है, लेकिन फिर इन दोनों ब्रदर्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये चीज देखकर ये जो यिंग हुआन है वो चिल्लाता है, कहता है अब अपने एसेंस का यूज करो, हमें अपनी आखिरी सांस तक इससे फाइट करनी होगी। कहते हुए फिर दोनों ही लोग अपने हेवन फिनिक्स के एसेंस ब्लड का इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों फिर कमाल होता है। इस पावर से इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और तब ये लोग एक बार और शेयन के ऊपर अटैक करते हैं। फिर से इनका ये अटैक मिलकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है और शेयन के ये स्प्रिंग पाम अटैक को अपनी जगह से पीछे ढकेल देता है। शेयन भी शॉक्ड कि उन लोगों ने इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को कैसे रोक दिया। शेयन भी स्ट्रगल करता है, गुर्राता है, कहता है तो बहुत देख लिया, अब समय आ गया है कि मैं इसे खत्म करूं। और दोस्तों तब शेयन अपने क्यो क्लैन का क्लैन टैटू एक्टिवेट करता है, जिससे शेयन की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। पावर के बढ़ते ही शेयन की सिरिन पाम अटैक की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, जिसके बाद शेयन उन दोनों के अटैक को ओवर पावर करता है। पाम दोबारा उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर ये दोनों ब्रदर्स घबराते हैं, कहते हैं अचानक से इस लड़की की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। लेकिन फिर इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, पीछे भाग पाते, शेयन उनके पास पहुंच जाता है और उन दोनों को ही अपने सिरिन पाम में दबोच लेता है। शेयन की इस ग्रिप से दोनों ही दर्द से चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं रुक जाओ, हमें छोड़ दो। लेकिन सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को इस फिनिक्स बेल को दिखाया जाता है। फिनिक्स बेल जिसके ऊपर पाइथन ट्राइब के एल्डर्स हमला कर रहे थे वो एकदम चार्ज हो गई थी, उसके अंदर हमें दिखाया जाता है, जहां जैसे ही फेंगचिंग अर को ये पता चलता है कि उसके दोनों एल्डर्स को शेयन ने अकेले मार दिया, वो एकदम हताश हो जाती है, घबराने लगती है, कहती है क्या शेयन इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। जू फेंग फेंगचिंग अर से कहता है डिस्ट्रैक्ट मत हो, हमारा साथ दो वरना हम लोग हार जाएंगे। लेकिन सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है जो कि अपने रियल फॉर्म में आता है और उन दोनों फिनिक्स ब्रदर की ओर बढ़ता है जो कि दर्द से चिल्ला रहे होते हैं। शेयन अपने हैंड साइंस करता है और फिर अपनी सोल एनर्जी उन दोनों के अंदर डालते हुए कहता है सील। अब जैसे ही शेयन की सोल एनर्जी उन दोनों के अंदर जाती है, दोनों ही अपने फिनिक्स बॉडी में ट्रैप हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिनिक्स बर्ड का साइज भी कम हो जाता है, जिसके बाद शेयन उन दोनों फिनिक्स बर्ड को मुर्गियों की तरह अपने हाथों में पकड़ लेता है। शेयन इन लोगों को डीप स्लीप में सुला दिया है। कहने लगता है दो दाओशिंग एक्सपर्ट को मारना इतना ज्यादा इजी टास्क नहीं है, पर सोल पावर के जरिए उन लोगों को टेम्पररीली फाइटिंग एबिलिटी से दूर कर देना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर वहां से गायब होता है और फिनिक्स बेल के पास आता है, कहता है इनका काम खत्म हुआ, अब बारी तुम्हारी है। शेयन को यहाँ आता देख सभी लोग रुक जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर किनलिन शेयन की पावर्स को देखकर बहुत ज्यादा प्राउड मुस्कुराने लगती हैं। इधर बेल के अंदर में ये लोग अचानक से सभी अटैक्स के बंद हो जाने से शॉक्ड, लेकिन तब उन्हें एनर्जी फील होती है। शेयन अपने दाओशिंग पावर दिखाते हुए चलते हुए उनके सामने आता है। यहाँ अंदर जो फिनिक्स ट्राइब के एल्डर्स थे घबराते हुए कहते हैं ये कौन है, इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी। ज्यू फेंग से कहते हैं यंग क्लैन लीडर प्लीज हमें बताइए अब हम क्या करें। लेकिन तब शेयन अपने हाथों को बढ़ाता है और हम देखते हैं अगली ही पल ये जो 1000 लेवल का फिनिक्स बेल था वो एक झटके में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इतनी ज्यादा खतरनाक पावर
पावर देखकर ये लोग शॉक्ड, लेकिन फिर तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पर दोस्तों दाऊ शेंग कोई मामूली पावर नहीं है जिसके सामने ये 1000 क्लास के लोग कीड़े मकोड़ों की तरह लगते हैं। शेयन बस सोचता है और इन भाग रहे लोगों के सामने एक ऐसी एनर्जी अपीयर होती है जिससे इनकी रूह कांप जाती है। ये लोग रुकते हैं, देखते हैं कि जितनी दूर ये भागे थे उतनी दूर से एक सर्कल बनता है। सर्कल फिर सभी को फंसाने के बाद धीरे धीरे करके छोटा होने लगता है। ये देखकर हेवन डेमन फिनिश टाइप के लोग घबराते हैं, कुछ लोग अटैक करते हैं, कुछ पीछे भागते हैं, पर इनके इतने इफेक्ट्स का कोई भी असर नहीं होता है। शेन के सामने ये सारे लोग एकदम बेबस हो जाते हैं, छोटी सी जगह पर कैद। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लेना, मैंने डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए कल सुबह इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।